हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का कोई नया क्लासेस से दायरा ऑफ क्यूरियोसिटी में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.2 जो कि चैप्टर नंबर 4 है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज दूसरी है। पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, देखते हैं आज कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात करने? मूल ज्ञात करने। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, लिखा है गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा। अब लिखा है, देखो समीकरण कब बोलते हैं इसको, और द्विघात समीकरण कब बोलते हैं। ठीक है, और बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, पहले ही तो मैं ये बता चुका हूँ, पहले भी पिछली वीडियोस में। देखो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस के 10 बराबर का 0। जब किसी भी बीजीय व्यंजक के बराबर अगर 0 आ जाता है उसको हम समीकरण बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बराबर में 0 नहीं होता तो ये बहुपद होता। ठीक है, और वो भी द्विघात बहुपद। इस टाइम क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या, इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। 10 के ऐसे फैक्टर करने, 10 जो नंबर लिखा है अचर वैल्यू है, और इसके गुणांक में जो नंबर लिखा है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखा 1 और 10, तो -10 की गुणा 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा -10। -10 के ऐसे जो फैक्टर, दो ऐसे मल्टीपल्स, दो ऐसे गुणनखंड जो गुणा करने पर तो 10 मिले और माइनस करने पर ये वाला नंबर मिले। ठीक है, क्योंकि चिन्ह माइनस का आया, जो 3 लिखा हुआ था। 5 गुणा 2 हमें 10 मिलेगा, 5 माइनस 2 हमें 3 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो नंबर हमारे पास यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, और यहाँ एक्स ऐसे लिखेंगे माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, अभी जो पहले 3 पद थे अब 4 पद होगा, दो दो के जोड़े बना लेंगे, इसको पेयर बना लेंगे। इसमें और इसमें कॉमन नंबर लेंगे। कॉमन नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को भाग कर दे। ठीक है, भाग करने के लिए क्या, एक्स इसके पास भी और एक्स इसके पास, एक्स की पावर 1 हमने कॉमन ली, यहाँ 2 थी तो 1 बचेगी, एक्स की पावर 1 ही है तो यहाँ 5 बचेगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से इसमें भाग जा सकती है, 2 से इसमें भी, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ 2 पंजे 10 माइनस का बराबर 0। तो x माइनस के 5 हमने यहाँ कॉमन लिया, बचेगा क्या यहाँ पर x, और प्लस का यहाँ 2 बराबर में क्या है 0। एक बार इसको बराबर 0 रख ले, एक इसके बराबर 0 रख लो। x माइनस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई प्लस के 5। ठीक है, x प्लस के 2 बराबर 0, तो x ही प्लस का इधर जाकर माइनस का 2, ये आ गया इसके मूल। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गए, एक x बराबर 5 है और x बराबर क्या है माइनस के 2। ये हमारे पास इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें जो आगे दूसरा, इसी का जो क्वेश्चन है दूसरा, लिखा क्या है 2x का स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। ये इसमें दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखो ये 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, 12 के ऐसे गुणनखंड जो माइनस करने पर 1 मिले हमें। ठीक है, तो 6 गुणा 2 भी होता है 12, लेकिन 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 4 गुणा 3 क्या होगा 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे मिलेगा 1। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था। तो हमारे जो फैक्टर आ गए, जो गुणनखंड हमारे पास आए वे क्या है 4 और 3। तो 2x का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे प्लस, और यहाँ 4 माइनस के 3 ब्रैकेट, और माइनस की जो है x ऐसे लिखेंगे, और माइनस का 6 बराबर में चले 0। ठीक है, तो अब फिर से वही काम, ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा प्लस का निशान तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, लेकिन x अंदर मल्टीप्लाई करेगा 4 से भी और 3 से भी, तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ प्लस का 4x और ये माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब फिर से दो के जोड़े में पेयर कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है 2 से भाग कर सकते हैं, इसमें भी x से भाग करते हैं इसमें भी, तो x यहाँ आ जाएगा x की पावर 2 और प्लस 2 दूनी 4, x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर 3
वो भी माइनस का कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ भी, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स। हमने स्क्वायर स्क्वायर गलत लगा दिया क्योंकि एक पावर कॉमन ले ली, सिर्फ एक पावर बचेगी। और माइनस का प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 0। क्यों? क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने से माइनस चेंज कर देगा, ठीक है। देखो दो कॉमन क्या है, एक्स प्लस 2, दोनों के इसमें दोनों में क्या कॉमन है, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लो, एक्स प्लस 2 और यहाँ 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब एक बराबर इसके बराबर 0 रखो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 2, ठीक है। और यहाँ 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x ही माइनस का इधर जाएगा प्लस का 3, ये 2 गुणा में इधर बटे में पहुंच जाएगा, 3/2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, इसके मूल्य आए, दूसरा क्वेश्चन ये इसके मूल्य आएगा, ठीक है। जो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट का 2 प्लस के 7 एक्स का स्क्वायर 7x और प्लस के 5 अंडर रूट के 2, ठीक है, बराबर 0। ये हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब करना क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या बनेगा, 5 दूनी 10। देखो मल्टीप्लाई करके बता देंगे, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 पंजे 10, ये क्या आ जाएगा 10, ठीक है। 10 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने पर हमें 7 मिलेंगे, ठीक है। 10 के ऐसे जो फैक्टर, ऐसे 2 गुणनखंड जो जोड़ने पर हमें 7 मिलेगी, ठीक है। तो क्या आएंगे, अंडर रूट 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स और प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है। यह आएगा अंडर रूट 2x का स्क्वायर और प्लस से अंदर गुणा करेंगे 5x प्लस 2 अंडर रूट एक्स और प्लस 5 अंडर रूट का 2 बराबर 0। इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा अंडर रूट का 2 और यहाँ x और प्लस के यहाँ 5, ठीक है। यहाँ देखो अंडर रूट 2 है, इसमें 2 एक किसी भी अंडर रूट के अंदर, किसी भी होल नंबर्स के अंदर, किसी भी पूर्ण नंबर के अंदर जो पूर्ण संख्या होती है, उस पूर्ण संख्या के अंदर 2 अंडर रूट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 को हम देखते हैं 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, ठीक है। तो 2 मिलके ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही ये बनेगा, तो इसके अंदर 2 अंडर रूट है, इसके पास भी एक अंडर रूट है, तो एक कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ पर, तो प्लस का अंडर रूट 2 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो एक बचेगा अंडर रूट का 2x, 2 से डिवाइड करेंगे हट जाएगा तो बचेगा प्लस का 5, ठीक है, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लो इनको, तो 2 अंडर रूट x प्लस का 5 और यहाँ आएगा x प्लस के अंडर रूट 2 और बराबर आ गया यहाँ पर 0, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने, 2 गुणनखंड आ चुके हैं, पहले के बराबर 0 रख लो, फिर दूसरे के बराबर 0 रख लो, ठीक है। मूल ज्ञात करने के लिए x का अंडर रूट प्लस के 5 बराबर 0 रखेंगे तो अंडर रूट 2x बराबर आ जाएगा माइनस के 5, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुँचेगा माइनस के 5 बटे के अंडर रूट 2, ये आ गया, ठीक है। ये x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसका दूसरा मूल आ चुका है, ठीक है। इसी तरह हमने तीनों क्वेश्चन कर ली, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा 2x का स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1/8 बराबर 0। अब देखो इसमें अपॉन में नंबर आ गया, ऐसे इसके हम डायरेक्ट फैक्टर नहीं आ सकते, वैसे तो हो तो जाएंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। देखो ये अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 2 4 जाए 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ने पर हमें 1 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे क्या हो सकते 1/4 प्लस 1/4, ऐसे तो बन नहीं सकते, तो क्या बनेंगे जोड़ने पर 1/2 1/2 क्या बनेगा, आधा आधा मिलके 1 और 1/2 गुणा 1/2 कितना मिलेगा 1/, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2। लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आता क्योंकि नंबर अपॉन में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपॉन को हटा सकते हैं। तो इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। 8 का 1 का एलसीएम 8 ही आ जाएगा, 8 से 1 से डिवाइड करेंगे 8 बार, 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 8 बार तो यहाँ आ जाएगा 8x और यहाँ प्लस के 8 से डिवाइड करेंगे एक बार, ये ठीक है ना, 1 बराबर 0। जब 0 इधर गुणा पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा, 8 का क्या बन जाएगा, यहाँ गुणा पहुंचने 0 से 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 16x का स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 1 बराबर 0।
एक की गुणा करेंगे 16, तो 16 कैसे टुकड़े जो जोड़ने के बाद हमें 8 मिले, अब तो समझ में आएगा। तो 4 गुणा 4 क्या होते हैं 16, और 4 प्लस 4 कितने होते हैं 8। तो हमारे पास सबके बाद फैक्टर क्या है 4 गुणा 4। 16x का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं माइनस है, माइनस 4 प्लस 4 और ब्रैकेट के बाहर x और प्लस 1 बराबर 0। ये देखो 16x का स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो 4x और माइनस प्लस माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ये दो के जोड़े बना लो यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें और इसमें कॉमन लिखना, ठीक है। कॉमन ऐसा नंबर देखना जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को भाग कर दे। इसे 4 से भाग जा सकती, इसे भी जा सकती, x से भाग जा सकती, x से भाग जा सकती। तो 4x कॉमन है, 4 चौक 16, 4 बार गई। x से भाग करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी, 4x से भाग करेंगे 1 बार, क्योंकि सेम टू सेम, ठीक है, 1 बार जाएगी। तो यहाँ कोई नंबर है कॉमन नहीं है, तो अगर हमने माइनस का कॉमन लिया तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, ये प्लस का बन जाएगा 4x और ये माइनस का 1 और बराबर बचेगा 0। दोनों सेम सेम है, तो यहाँ ले लो 4x माइनस के 1 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ जाएगा 4x माइनस के 1 बराबर 0। अब देखो ये जो नंबर है एक बार इसके बराबर 0 रख लो, 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का जाएगा प्लस का, और ये 4 गुणा में तो बटे पहुँच गया, ठीक है। तो ये भी यही आएगा 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस का 1 और x बराबर 1/4। दोनों मूल क्या आ गए x 1/4 1/4, ठीक है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा, 100x का स्क्वायर माइनस के 20 और प्लस के 1, ये लिखा है, ठीक है। अब एक की मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो 100 बन जाएगा, 100 है ना 100 100 तो कितना बन जाएगा 100, ठीक है। तो 100 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर हमें क्या मिले 20 और गुणा करने पर 100, तो 10 प्लस 10 होता है, ठीक है। ये 20 होता है और 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। फिर लिखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा 100x का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10, ये x आ जाएगा और प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। ये 100x का स्क्वायर माइनस 10x और प्लस की, और भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 10 और प्लस के 1 बराबर 0। तो क्या 100x का स्क्वायर माइनस के 10, इसमें कॉमन ले लो दो, ठीक है, इसमें कॉमन ले लो, आएगा 10x कॉमन, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 10x और यहाँ भी प्लस सॉरी माइनस का 1, और यहाँ इसमें क्या होगा माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 10x और माइनस के 1 बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब सेम आ गए, तो इसलिए एक ब्रैकेट कॉमन ले लो, ठीक है। तो आएगा 10x प्लस माइनस का 1 और यहाँ 10x और ये बचा यहाँ, क्योंकि कॉमन ले लिया बराबर से 0। एक बार इसके बराबर लिखो 10x माइनस का 1 बराबर 0, 10x ये माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा और x बराबर 1/10। पहला मूलांक इसका, ठीक है। दूसरा मूल निकालेंगे, देखो तो 10x माइनस का 1 दोनों सेम ही आएगा, तो सेम ब्रैकेट है, और 10x इधर जाएगा प्लस का 1, x बराबर 1/10, ये आगे दूसरा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, 3 4 जितने क्वेश्चन ठीक।